हिंदू का नया साल और नवरात्रि की छमंचर की आप सभी को लोगों को उमा फिल्म नारायण मेहता की ओर से हार्दिक बधाई। और आज हमारे इष्ट देव बंजानी देवता मंदिर में हरेला डाला जाएगा और नवरात्रि में हर बार हरेला डाला जाता है। और शायद नवरात्रि के आज ये प्रतिपदा संवत्सर है और आज ये हमारे गांव में श्री इष्टदेव बंजानी देवता के मंदिर में ये शायद नवरात्रि की शुरुआती पहले नवरात्रि आज ये जाम मंदिर में हरेला डाला जाता है। और ये गांव से सभी लोग हरेला के गुट और पूजनवान मंदिर में और ये जाली पल्ली भी पहुँच चुके हैं अभी। और ये गांव से इकट्ठी सामान सब हरेला के और ये पूरे गांव वालों का यहाँ पर इकट्ठा सामान हो चुका है अभी। और अभी अल्लाह चाय भी तैयार हो रही है अभी मंदिर में सब्जी की तैयारी काटना। ये अब स्वामी जी द्वारा ये हरेला डालने की तैयारी हो रही है। और ये हरेला सब ये जौ और सरसों ये सब पूरे गांव से इकट्ठा हुआ है। और ये डलिया में मंदिर में अंदर ये हरेला रखा जाएगा। ये डलिया भी तैयार कर दिया है पुजारी जी ने और ये पुजारी जी लगे हैं काम पर। और ये हरेला डालने देवताओं को पंचामृत से स्नान करा के पंडित जी हमारे भास्करनंद पांडे जी द्वारा ये हरेला डाला जा रहा है। और इस प्रकार से हरेली की ये और हरेला डाल दिया गया है। अब ये पंचामृत पूरे मंदिर परिसर में छिड़काव किया जा रहा है। अब ये अभी श्री 1008 बंजानी देवता के मंदिर में हमारे पंडित जी भास्करनंद पांडे जी अब ये नए वर्ष फल सुनाने जा रहे हैं। और थोड़ा हमारी जगत माता नमोस्तुते। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यही हमारा नववर्ष है महाराज। तो आज के दिन ही ब्रह्मदेवी सृष्टि का सृजन किया था। तो सनातनी हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 ही यह नव संवत्सर का नाम जो है कालयुक्त है। संवत्सर 3 प्रकार के होते हैं। 20 संवत्सर ब्रह्मा जी के होते हैं पहले, 20 संवत्सर भगवान विष्णु के होते हैं, 20 संवत्सर भगवान शंकर जी के होते हैं। भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि के सृजन करता है, विष्णु जी पालन करता है, भगवान शंकर भोलेनाथ लय करता है, उद्धार करता है। ये संवत्सर जो चल रहे हैं वर्तमान में यह भगवान शंकर जी के संवत्सर है महाराज। तो इस संवत्सर का नाम क्या है? कालयुक्त संवत्सर है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को इष्ट देव के दरबार में नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वासंतिक चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा का पुण्य पर्व काल इष्ट देव श्रीमद 1008 इष्ट देव मूल नारायण नवलिंग बंजानी जी के पाद पद्मों में हम सब मिलकर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो संवत्सर का यह सुंदर सा पावन दिन, नए साल का प्रथम दिन। तो संवत्सर के प्रथम दिन में महाराज प्रातःकाल नहा धोकर के घर में क्या कलश स्थापन किया जाता है, घट स्थापन किया जाता है, माँ पराम्बा भगवती जगदम्बा का पूजन किया जाता है, नवरात्रि व्रत रखे जाते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। और समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्मदेव को प्रणाम जिस ब्रह्मदेव ने जो है परम शक्ति श्री हरि नारायण जी की कृपा से आदेशा अनुसार जगत का सृजन किया। उनको वंदन करते हुए ध्वजारोपणम, अपने अपने घर में एक ध्वजा फहरानी चाहिए महाराज।
हम सनातनी हिंदुओं के घर में सनातनी हैं हम, एक ध्वजा होनी चाहिए, झंडे जैसा रहेगा। ध्वजारोहण करके, कलश स्थापन करके, मंगल स्नान आदि करके यह नव संवत्सर का उत्सव बड़े पैदावार होगी महाराज, प्रचुर मात्रा में इसमें पैदावार होगी। और इस संवत्सर के जो है महाराज राजा कौन है? मंगल राजा कौन होता है? नव वर्ष में जो पहला दिन जो होता है वही राजा होता है। आज मंगलवार है, देवी का वार भी है, तो मंगलवार के दिन नव संवत्सर आरंभ हुआ है, तो वर्ष के राजा कौन है? मंगल राजा है। तो मंगल राजा वर्षा कम होगी महाराज इस वर्ष में, इस संवत्सर में वर्षा कम बताई गई है। और इसके मंत्री कौन है? मंत्री है शनि। अब मंत्री कैसे है महाराज? नया साल जब शुरू होता है ना, बैसाख से महीना शुरू होता है, तो जो बार उस दिन होगा वही उसके मंत्री होते हैं। तो शनिवार के दिन बैसाखी संक्रांति होगी, इसलिए शनि जो है इस वर्ष के मंत्री हैं महाराज। अब मंत्री है तो शनि का क्या फल है? शनि मंत्री होने से राजाओं में विनम्रता का अभाव होगा, कोई भी राजा विनम्र नहीं होगा। वाणी बस जरूर विनम्र होगी महाराज, अपने स्वार्थ कार्य सिद्ध करने के लिए। उसके बाद जो है कोई फिर नजर आने वाला नहीं है, तो महाराज अभाव होगा। विनम्रता शपथ लिखा है, विनम्रता का अभाव होगा, जिससे लोगों में परिश्रम वाले पदार्थ फल अधिक होंगे, तालाबों में कमल खिलेंगे, संपूर्ण धरा हरी भरी रहेगी। और शासक द्विज एक पूजक एवं पालक होंगे, हाथी घोड़े तथा ऊँटों से राजाओं के राज्य में कमी नहीं रहेगी। मतलब राज्य में कमी कोई प्रकार की नहीं रहेगी। और फलेशो शुक्र फलम, फलों के स्वामी भी शुक्र हैं। ऐसे फल जिन फलों में रस नहीं होता है, कोई फल रसीले होते हैं, कोई फल बिना रसीले होते हैं महाराज। तो शुक्र के फलेश होने से संपूर्ण धरा में कोमल लता घास आदि उत्पन्न होगी। राजा लोग विलासिता पूर्ण सुख भोग करेंगे, सुख का भोग करेंगे। राजा लोग विलासी विषय सुख भोगने वाले होंगे। विप्रजन वेद शास्त्र पारायण करें मतलब ब्राह्मणों का कर्तव्य है वह वेद शास्त्रों का पारायण करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। और चंद्रमा धनेश, धन के स्वामी चंद्रमा हैं, तो सरल वस्तुओं में क्रय विक्रय से धन लाभ होगा। वस्त्र सुगंधित वस्तुएं, अन्न घी तेल अधिक हो। राजा संपन्न एवं मित्रता से परिपूर्ण रहेंगे। ये तो क्या है? नवग्रहों का जो मंत्रिमंडल है। किसी को बादलों का स्वामी बनाया है, किसी को रस वाले फलों का स्वामी बनाया है, किसी को बिना रस वाले फलों का स्वामी बनाया है, किसी को धान्य के स्वामी बनाया है। स्वयं मंगल राजा है वर्ष के, शनि जो है इस वर्ष के मंत्री हैं। ये नवग्रहों का अपना मंत्रिमंडल है। जैसे राज नई सरकार बनती है, नई सरकार के बाद किसी को कोई विभाग दिया जाता है, ऐसे ही नव ग्रहों का भी अपना एक मंत्रिमंडल है जो हर नए साल में बैठता है महाराज। एक साल के लिए किसी को मंत्री, किसी को लो, किसी को ये विभाग, किसी को वो विभाग, अन्य विभाग जो है बांटे जाते हैं। तो महाराज कालयुक्त संवत्सर में प्रजा तथा सभी जीव सुखी रहते हैं। धन धान्य की पैदावार भी प्रचुर होगी। राजनेताओं में परस्पर विरोध होगा, वर्षा कम होगी, व्यापार मंद होलवल, व्यापार मंदी होगी, बाजार मंद वही रहेगा व्यापार। और 8 जो है आय है, 14 व्यय है। तो इसका वैसे नियम तो दूसरा होता है। इसमें क्या होता है? आय व्यय के अंकों को जोड़कर 1 घटाकर 8 से भाग देना है, जो शेष आए फिर उसके फल है महाराज। समझे बात? आय व्यय दोनों को जोड़ना है, फिर 1 घटाना है, 8 का भाग देना है, जो शेष आए उसके हिसाब से फल हैं। अब जैसे मैं आपको केवल मेघ का सुना देता हूँ, उसकी आय 8 है, व्यय 14 है, 8 और 14 जो है 22 हो गया महाराज। 22 में 1 घटा लिया तो 21 हो गया। अब 21 में 8 का भाग देना है, 8 गुना 16 और 5 बचा महाराज। 5 बचा तो 5 में क्या है? लोकापवाद से बचें। अब मेघ राशि वाले लोकापवाद संवत्सर मेघ सिंह धनु राशि वालों को यह वर्ष अपैत है। वर्ष अपैत पूरा। हाँ, क्योंकि संवत्सर अपैत है तो संवत्सर तो एक ही तो होता है वर्ष में, संवत्सर ही तो वर्ष है। तो मेघ राशि को, सिंह राशि को, धन राशि को, इन राशियों को जो है संवत्सर अपैत है। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क वृश्चिक मीन, इन राशियों को जो है संक्रांति अपैत है। कर्क राशि, वृश्चिक मीन राशि को ये संक्रांति अपैत है। और बाकी अब
देखिए वैसे तो अपना अपना जन्म नक्षत्र हर किसी को याद होना चाहिए, बाकी ये नक्षत्र के हिसाब से होता है महाराज। कुछ नक्षत्र मेघ राशि में आ जाता है, कुछ नक्षत्र जो है इधर कृतिका, जैसे आपको मैं समझाने के लिए कहूँ, अश्वनी भरणी कृतिका, कृतिका नक्षत्र के पहले चरण तक जिसका जन्म है वो तो मेघ राशि बनेगी। उसके बाद अगर भरणी कृतिका नक्षत्र ही है, आपकी भी कृतिका है, इनका भी कृतिका है, लेकिन आपकी मेघ राशि है, इनकी जो है वृष राशि है। एक ही नक्षत्र 2 राशि में भी जा सकता है, इसलिए अपना अपना जन्म नक्षत्र सबको याद होना चाहिए, तब इसका जो है सही गणना इसकी करी जा सकती है। समझने बाद हम, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो मेघ राशि और मीन राशि और मेघ राशि वृष राशि वालों का संवत्सर का प्रभाव है शीर्ष में है, फर महीना। तो फर में संवत्सर का प्रभाव है तो यश प्राप्ति होगी, तो अच्छे काम बनेंगे और सम्मान पाएगा लोक में, और बधाई के पात्र बनेंगे, अच्छे काम करेंगे, ये सम्मान प्राप्त होगा उनको। अब देखिए महाराज, धनिष्ठा सदिशा पूर्वाभाद्र, जिनका नक्षत्र धनिष्ठा है, सदिशा है, पूर्वाभाद्र है, इन नक्षत्रों से बनती है कुंभ राशि। अब देखिए धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण इधर मकर में भी जाते हैं। अब मैं आपसे मैंने सीधे कह दिया कि धनिष्ठा, ये कुंभ राशि वालों को जो है, धनिष्ठा नक्षत्र वालों को जो है ये क्या कहते हैं कि मुख में संवत्सर का प्रभाव है, लेकिन धनिष्ठा के ही 2 चरण मकर में जाते हैं महाराज। देखिए आप, धनिष्ठा नक्षत्र तो एक ही है, 4 चरण होते हैं दादी जी के। धनिष्ठा नक्षत्र में ही दोनों बालक धनिष्ठा में जन्मे हैं, लेकिन एक का प्रथम चरण द्वितीय होने के कारण मकर राशि बन गई, एक का जो है इधर कुंभ राशि बन गई। इसके लिए तो अपना नक्षत्र याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बताऊं तो कुंभ राशि जिनकी है उनके संवत्सर का प्रभाव मुख में है। मुख में संवत्सर का प्रभाव हो तो विद्या उन्नति होती है, विद्यार्थी जीवन है तो, या फिर घर गृहस्थी वाले हैं तो अच्छा रहेगा, वर्ष के फल उनके लिए। श्रवण नक्षत्र जिनका, अब देखिए तो उनका जो है नक्षत्र, इन नक्षत्रों से क्या राशि बनती है, और जो है वृश्चिक और धनु और मकर बनती है हमारा। तो इनका नक्षत्र, इनका संवत्सर का प्रभाव हृदय में है, हृदय में अगर संवत्सर का प्रभाव है तो धन लाभ। यानी इन राशियों वालों को संवत्सर हृदय गया है, किसी का दायां पैर जाता है, किसी का बायां पैर जाता है, किसी को अपेट होता है, किसी को पैट होता है, किसी का सर में चले जाता है, तो इन राशि वालों का जो है संवत्सर हृदय में गया है, हृदय के 5 में, यानी धन का लाभ होगा। और उसके बाद स्वाति विशाखा अनुराधा, स्वाति नक्षत्र जिनका है, स्वाति में तुला राशि होती है महाराज। अब मैं सीधे कहूँ, तुला राशि का संवत्सर दक्षिण करे दाहिने हाथ में गया है, तो चित्रा नक्षत्र में भी तुला राशि बनती है महाराज अभी, लेकिन जिन जातकों का चित्रा नक्षत्र है उनका नहीं, केवल स्वाति वालों का, जबकि चित्रा भी तुला में आता है। समझे बात हुआ मेरी? अब कह लीजिए आपको नक्षत्र याद हो चंद्र, बिल्कुल। हाँ, जैसे अब देखो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है मेरा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी धनु में आता है, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी मकर में चले जाता है। 4 चरण होते हैं, भिभु जाजी उत्तराषाढ़ा का केवल 1 चरण इधर धनु में आता है, बाकी उत्तराषाढ़ा के 3 चरण मकर में चले जाते हैं। दोनों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने के बाद भी राशियाँ बदल जाती हैं, इसलिए इनका जो ठीक करेक्ट बिल्कुल फिट एग्जैक्ट इसका बताने के लिए अपना नक्षत्र याद होना चाहिए, इधर उधर चले जाता है। अब हाँ, तुला विशाखा अनुराधा, इन मोटा इन नक्षत्रों में कौन सी राशि बनती है? तुला और वृश्चिक। दाहिने हाथ में, तो दाहिने हाथ में क्या है? दाहिने हाथ में दाम्पत्य सुख, पारिवारिक सुख होगा। जिन जातकों का दाएं हाथ में संवत्सर का प्रभाव है, यानी इन राशियों का, स्वाति विशाखा अनुराधा, इन राशियों का जो है दाहिने हाथ में संवत्सर का प्रभाव है, तो क्या है? ये दाम्पत्य पारिवारिक सुख होगा। और देखिए उत्तरा भाद्रपदा नहीं, उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा, जिनका उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र जिनका है, यानी मोटा इन नक्षत्रों में कौन सी राशि बनती है? कन्या राशि बनती है। कन्या राशि बनती है। इन जातकों का जो है संवत्सर वाम करे, बाएं हाथ में गया है महाराज। बाएं हाथ में संवत्सर का प्रभाव रहने पर क्या है? अर्थाभाव, धन की कमी होगी, खर्चा बढ़ेगा, आय कम होगी। और आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी इनका नक्षत्र है, यानी कर्कटक राशि जिनकी है, पाद में दैन पाद में दाहिने पाद में इनका संवत्सर का प्रभाव है। तो दाहिने पाद में संवत्सर का प्रभाव जब होता है तो क्या है महाराज? भ्रमण होगा, वर्ष भर घूमते रहेंगे, भ्रमण होगा। और वाम पाद मिथुन और कर्क, आरुद्रा
पुनर्वसु और पुष्य कईला, ये 3 नक्षत्र आरुद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। इन 3 नक्षत्र जिनका है जन्म नक्षत्र, अर्थात मिथुन और कर्क राशि जिनकी है, इनका संवत्सर कहाँ गया है? वामपाद में। वामपाद में संवत्सर गया है तो रोग कष्ट उठाना पड़ेगा वर्षों भर। तो इसकी निवृत्ति के लिए क्या करें? चांदी का बायां पैर बनावें और शिवालय में जावें, शिवालय में भगवान शंकर जी का अभिषेक करें, वह चांदी के बाएं पैर का दान करें, दही का दान करें, चावल का दान करें, सफेद श्वेत वस्त्र का दान करें, रुद्राभिषेक का पाठ करवाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं महाराज। बाकी तो फल सामान्य है, केवल अपेट मतलब चंद्र अशुद्धि, चंद्रमा कमजोर, चंद्र अशुद्धि, चंद्र बल कम, अपेट जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में। तो अपेट जिनको है, या जिनको संक्रांति अपेट है, या जिनको संवत्सर अपेट है, या जिनका संवत्सर का प्रभाव जो है बाईं पैर में है, इनको जो है जबदान करना चाहिए शिवालय में। विषुवत संक्रांति मिथुन में महाराज, मिथुन वालों का जो है बायां पैर वामपाद है मिथुन का। आरुद्रा पुष्य नक्षत्र जिनका है, इनका बाएं पाद में। कुंभ का है मुख में जो है, मुख में विद्या उन्नति है मुख में। बाकी सब ठीक है, केवल मिथुन कर्क का बायां पैर है। मिथुन कर्क का बायां पैर, मेष धनु का अपेट, कर्क वृश्चिक का संक्रांति अपेट, बाकी अन्य राशियों का ठीक है महाराज। ग्रह धोबी के घर में भी संवत्सर का निवास होता है। अभी वर्तमान संवत्सर का निवास जो है महाराज, तो वैश्य गृह समयन निवास हो, वैश्य ग्रह, वैश्य के घर में जो संवत्सर का जो है निवास माना गया। अब विंशोपका यानी कही जाए थे 5 है, धनी अच्छी है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, मित्र ग्रहों की दृष्टि है, तो शनि लाभ भी देता है। तो अन्यथा राहु केतु शनि का व्यक्ति को जप करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए महाराज। ये है प्रसादी भी तैयार हो गई है और ये पूरी, और यहाँ पर ये रसोई में दाल चावल सब्जी ये सब तैयार हो गया है। अब आगे आरती की तैयारी हो रही है। अब ये आरती हो रही है कार्य मंदिर में। भगवान इष्टदेव कल्याण देवता मंदिर में निवाजन किया जा रहा है और इसके बाद में भोजन की प्रसादी ग्रहण करेंगे सभी लोग।